वेडनेसडे का अप्रोच जान लेते हैं। बातचीत हुई थी कि खरीदारी करने का ये बाजार है, लास्ट इंपॉर्टेंट एवरेज है 24,341 का। कल का इंटरडे पहले निफ्टी स्क्रीन से रखिए डॉक्टर साहब, वो क्रॉस करा तो हमें 24,441 से 491 के लक्ष्य हासिल होंगे। कल इंटरडे हाईज उसी ब्रैकेट में थे और सेशन की समाप्ति भी उसी ब्रैकेट में जाती हुई नजर आई। तो इवेंचुअल टारगेट्स बढ़िया तरीके से मार्केट्स ने कल अचीव करके दिए वीरू। लेकिन कल के डेटा का इंटरप्रिटेशन, मूड माहौल को देखते हुए अब रणनीति क्या? प्रीवियस टारगेट्स हासिल हो गए, इवेंचुअली फ्रेश अप मूव्स की तैयारी करें नहीं करें? आशीष गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल के मूव के पीछे जो हमारी सुबह बात हुई थी, दो तीन बातें थी कि एक तो एफआईएस के नेट शॉर्ट को अब रिड्यूस होकर 1 लाख से कम आना होगा, तभी ये दीवार टूटेगी। वो भी 1 लाख से कम आ गए। दूसरी चीज़, कल आपने जब हम बात कर रहे थे, एक लाइन जो हमने डिस्कस की थी कि कल बहुत दिनों बाद पहली बार ऐसा था कि निफ्टी में पुट राइटर्स का कन्विक्शन ज़्यादा था वर्सेस कॉल राइटर्स, और वो काम कर गया। कल निफ्टी ने क्या किया? आफ्टर 1 अक्टूबर 24 पहली बार सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना शुरू करा। वो खुलते ही साथ रिफ्लेक्शन मिल गया था आशीष के 341 माफ कीजिएगा, दैट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि अलाइंड था पहले के मुताबिक लगभग 355 पे, उसके क्रॉस होते ही लग रहा था कि अब स्विंग आएगा। स्विंग आया, ऑलमोस्ट हम करीब 24,500 होके आ चुके हैं हम। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 52,230 कटा तो लगभग 572 जो कि गैप था। 750 तक का स्विंग आएगा, वो मिला भी, बट याद रखिएगा बैंक निफ्टी में गैप अभी भी फिल नहीं हुआ, गैप के ऊपर क्लोज अभी तक नहीं हुआ। अब मैं मेरी अप्रोच करेगी, देखिए सीधी सीधी बात है कि एफआईएस के स्टैट्स और एफआईएस की जो एचडीएफसी के तरफ टारगेटेड बैंक थी, उसने इस सर्कमस्टेंसेस को बिल्कुल बदल दिया। 3635 करोड़ रुपए की उनकी बाई, 65 करोड़ रुपए की 251 करोड़ रुपए का डीएस का सेल। एफआईएस ने इंडेक्स में क्या किया? जो हम बात कर रहे थे कि उनके नेट शॉर्ट को 1 लाख से कम आना पड़ेगा, और वो कल आया। कल इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 2073 करोड़ रुपए का बाय किया। ह्यूज, आई मीन 6881 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए और 201 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। अब एफआईएस की नेट शॉर्ट कहां पे आ गई? अब आप देखिए, ये करीब आ गई है 97,387। ये जो नेट शॉर्ट का डायग्राम है ना, अगर आप इसको चार्टिकली रीड करें तो जब ये 85,000 इससे रिड्यूस होना शुरू होता है ना आशीष, जब इनके नेट शॉर्ट 85,000 से ऊपर चलना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी इसमें परिवर्तन आता है। सो 85,000 विल बी ए थ्रेशोल्ड पॉइंट। अब मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए कल के एक स्ट्रांग मूव के बाद डेटा को थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आप डेटा को देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आफ्टर ए सब्सटेंशियल मूव कल कॉल राइटर्स ने एक ग्रिप ली। अब 24,500 पे, 24,600 पे और 24,700 पे एक स्ट्रांग ओआई खड़ा है आशीष, यकीन मानिए। और नीचे 24,400 की फुट में ओआई है, बट मेजर कंसंट्रेशन इट्स क्वाइट विजिबल 24,300 पे है, 24,200 पे है। जरा इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे ना आशीष, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि कल के बड़े मूव के बाद कॉल्स के प्रीमियम जब बढ़े तो कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। आपको इन पिरामिड्स में ये बात क्लियर हो जाएगी और ये आपकी स्ट्रेटेजी में होना चाहिए। ये 3 कॉल राइटर्स को देखिए आशीष, क्या स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके खड़े हैं, जबकि बाजार कल डे हाई पे बंद हुआ। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इसमें एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा और प्लस इन कॉल राइटर्स के नीचे एक कंसोलिडेशन संभव है, बट अप्रोच कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव और बाय एंड डिप्स की रहेगी। लेवल्स लेके आइए। बेस 1, देखिए बेस 1 हमने कहां से निकाला है? मैंने क्या कहा अभी? पुट राइटर्स एट द मनी पुट पे नहीं है, वो नीचे है। सो 24,363 एंड 298 विल बी फर्स्ट बेस। इस पे आए, रिट्रेस हो, ग्रैब कीजिएगा उस ट्रेड को। मुझे मालूम है थोड़ा रिस्क है, बट एक जोन है कंसोलिडेशन का, उसका लोअर एज है ये, जिसको हमें बाय करना है। हमें ट्रेड चेक कहां करना है अपना? जिस प्रकार की फोर्स है बैंक्स में, रिलायंस में, आईटी में, हमें ट्रेड चेक करना है RS1 के आसपास। RS1 क्या है? लिखिए स्क्रीन पे आइएगा। इट्स 491 एंड 533। इस जोन में ट्रेड को चेक कीजिए, नहीं पार हो रहा है। क्यों? अगर वो 3 कॉल राइटर्स खड़े हैं तो सप्लाई आएगी, तो बुक कीजिएगा। बट द मोमेंट यू विल सस्टेन अबाउट 533, अगर आप एक क्लोज देते हैं आशीष, तो जो नेक्स्ट चैनल है वो खुल जाएगी, जिसका स्विंग हाई है 693। इसे कहते हैं ट्रांजिशन प्रोसेस। लाइफ अबाउ 24500, इन दैट केस वो होगा। इस तरीके से अप्रोच करिए निफ्टी को। निफ्टी बैंक क्लोज अच्छा था। 1 अक्टूबर
2024 के बाद की अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुआ, एंड थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक जिसने इस पूरी तेजी को स्पॉन्सर किया। बट याद रखिएगा, जरा स्टैट्स को देखते हैं। 52,500 पे पुट राइटिंग है, 52,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, और कॉल राइटर्स जहां पे परसिस्ट करते हैं वो है 53,000 की ट्रैजेक्टरी। सो टेक्निकली हमारा बेस बन क्या है, हमने इसको पुट राइटर्स के कन्विक्शन और उस क्लस्टर पे जहां पे आर्ली चार्ट पे, 5 मिनट चार्ट पे, 10 मिनट चार्ट पे आपने टाइम स्पेंड किया है, वो आपका बेस वन होगा। लेके आइए बेस वन स्क्रीन पे। एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन, वो ट्रैजेक्टरी आपके स्क्रीन पे मेंशन की गई है, करीब करीब 52,410 और 292, ये एंटर करने के लिए बैंक निफ्टी के ट्रेड पे अच्छा लेवल है। ऑन द हायर साइड, कल के अगर स्विंग हाई को हम काटते हैं, कल का स्विंग हाई, तो हम टेस्ट करेंगे RS1, वो आता है करीब करीब 52,888 के जोन में और 53,090। इस लेवल का आने का मतलब ये होगा कि फाइनली आप गैप फिल करके इस ट्रैजेक्टरी के ऊपर क्लोज होने को तैयार हैं। इन दैट केस ये पूरी की पूरी क्लस्टर 53437 का और 53578 का खुल जाएगा। आशीष, निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का हमारा अप्रोच